नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, देखते हैं आपके पर्सन का पूरा सच। जब भी कोई पर्सन रिलेशन में आता है तो दोनों तरफ से अगर प्यार हो तो वह रिलेशन लंबा चलता है, लेकिन अगर प्यार एक ही तरफा हो या फिर एक पार्टनर थोड़ा समझदारी से सोच समझकर प्यार में पड़ा हो, तब थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। देखते हैं आपके पर्सन का जो सच है वह क्या है। क्या दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, प्यार है, या फिर कुछ साजिश है, मतलब है, स्वार्थ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर का पूरा सच क्या है, क्या है आपके रिलेशन का सच। सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स और वॉन्ड्स की एनर्जी है दिल दुखने की बात यहाँ पर है, झगड़े की बात यहाँ पर है, किसी की नींद उड़ जाने की बात यहाँ पर है। कार्ड उतने अच्छे नहीं आए हैं। लगता है आपके पर्सन मीठा मीठा बोलकर आपको बहलाते रहे, आपसे और किसी और से बातें करते रहे, बैलेंस बनाते रहे। आपके अलावा भी आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। यह कार्ड देखकर लग रहा है कि कोई इंसान ही है, थर्ड पार्टी। जॉब, बिजनेस या और कुछ सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर यह कार्ड नहीं आता तो शायद कोई और सिचुएशन हो सकती है, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई पर्सन ही है उनके साथ और आपके साथ। आपके पार्टनर ने लगता है बहुत बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश की है, लेकिन उतना बैलेंस वह बना नहीं पाए। आपके पर्सन आपको छोड़कर अट्रैक्शन में थर्ड पार्टी से मिले हैं। शायद आप बहुत भोले हैं और उन्हें लगा होगा कि आप बहुत भोले हैं, आप कहाँ जाएंगे उन्हें छोड़कर। अगर चले भी गए तो वह आपको मना लेंगे, समझा देंगे, ऐसा उन्हें लगा था। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, उनकी तरफ उन्हें अट्रैक्शन हो गया था, लेकिन वहाँ आपको छोड़कर चले तो गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ अच्छा रिश्ता बना नहीं पाए, उनसे अनबन हो गई है। और जिस तरह से आपका दिल तोड़ा गया, उन्होंने आपका दिल तोड़कर वहाँ गए थे, उसी तरह थर्ड पार्टी ने भी उनका दिल तोड़ा है। अब आपके पर्सन दुखी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और अब वह गिल्ट में है। आपसे दूरियां बनाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब उनकी नींद उड़ चुकी है। यह आपके पर्सन का जो है सच है, जो इस कार्ड के थ्रू रीडिंग में यूनिवर्स ने हमें मैसेज दिए हैं। अगर यह सिचुएशन आपके जीवन में आई है, आपको छोड़कर अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पर वो दुखी है, उनका भी दिल टूट चुका है।
जैसा आपको दर्द मिला है वैसा ही दर्द उन्हें भी मिला है। देखते हैं अगर यह सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है तो आगे क्या होने वाला है। द डेविल बता रहा है कि जिस तरह से आपको डोमिनेट किया गया उसी तरह आपके पर्सन को भी अपने दायरे में रखने की कोशिश की गई है। थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन के लिए कुछ दायरे बना दिए थे और उसी में रखने की कोशिश की गई है, लेकिन आपके पर्सन को भी दायरे में रहना पसंद नहीं है और इसीलिए उन दोनों में झगड़े हुए हैं, एक दूसरे के दिल टूटे हैं और अब आपके पर्सन उन दायरों को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इन दायरों को तोड़कर आपके पर्सन कहाँ जाते हैं। क्या वह आपके पास लौट कर आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या आप उन्हें दूसरा चांस देंगे, क्या देना चाहिए। यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, चलिए जानते हैं, समझते हैं। अगर आपके पर्सन का यह सच है तो यूनिवर्स हमें बताए कि हमारे व्यूवर्स ने क्या करने की ज़रूरत है। द एम्परर का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन के साथ जो सिचुएशन हो गई है अब वह दुखी है, उनके ईगो को ठेस पहुंची है, उनका ईगो हर्ट हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के रिलेशन के लिए बहुत मेहनत की है और वे खुद भी किसी पावर और पोजीशन पर हो सकते हैं। आपके पर्सन थोड़े मेहनती भी हो सकते हैं, उनकी सोच समझ काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपके रिश्ते में थोड़ी इनमेच्योरिटी दिखा गए, आपको समझ नहीं पाए, आपको भोला समझा, लेकिन आप भोले नहीं थे। जब आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास गए और आपसे बैलेंस बनाने लगे, तब आपके समझ में यह बात आ गई थी कि आपके पर्सन में चेंज आ रहे हैं, और वह चेंज क्यों आ रहे हैं यह भी बातें आपने भाप ली थी, लेकिन उन्हें कुछ भी कहा नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। उनकी इनमेच्योरिटी से ही उनका दिल दुखा है, उनका दिल टूटा है। आज जिस हालत में वह है उनका कारण भी वो खुद ही है, लेकिन आप उनके लिए रोते नहीं बैठे, अपने लिए स्टैंड लिया है। अब आप सक्षम हैं खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए। अब आप दुखी नहीं हैं उनके लिए, बल्कि खुद को समझा है, संवारा है और अपने लिए सही मायने में स्टैंड लेकर खुद को खड़ा किया है। अब आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, फिर से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ है आपको बताना चाहते हैं, शायद आपसे माफ़ी भी मांग ले, लेकिन वह आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। आपके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि
क्या जो इंसान एक बार आपको छोड़कर चला गया, क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं करेगा? नहीं भी करेगा, फिर भी उस बात का दर्द तो दिल में हमेशा रहेगा कि यह पर्सन एक दिन मुझे छोड़कर चला गया था। यह जख्म कहीं ना कहीं आपके दिल में रहेगा ही रहेगा। उस जख्म को लेकर आप अपने पर्सन के साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे, खुशी खुशी रह पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं मन में गांठ रह जाएगी। यह बात आपको सोचनी है, समझनी है, फिर कोई डिसीजन लेना है, फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्या सच में ऐसे पर्सन की आपको आपके जीवन में ज़रूरत है? चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। लास्ट में डिसीजन आपका ही होगा। आपके पर्सन का जो सच है आपके सामने आ चुका है। यूनिवर्स ने इस कार्ड के थ्रू उनकी क्लियरिटी आपको दे दी है। अगर यह आपसे रीडिंग जुड़ती है तो आपको सच में सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ताकि आगे चलकर आपसे कोई गलती ना हो जाए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 कार्ड लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस डेक का लास्ट कार्ड है सन। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो हो चुका है उसे फिर से मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है हील करने में, उस दर्द से बाहर निकलने में। तो यूनिवर्स आपको कई मौके देंगे, आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। आप अपने जीवन में एक सन की तरह उजाला करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको जब यूनिवर्स ने अपना हाथ थाम लिया है तो क्या पार्टनर की पीछे मुड़कर देखने की क्या आपको ज़रूरत है? इस बात पर आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। आपका मन आपको क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताती है, और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप सही से डिसीजन लेते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके डिसीजन अब दूसरी बार भी गलत होते हैं तो शायद लाइफ में कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपको सही से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बाकी यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी आपका डिसीजन है, यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको तरक्की दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यही पार्टनर चाहिए तो आप चुन सकती है, वरना आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगी तो शायद कई गुना अच्छा नया सोलमेट यूनिवर्स आपके जीवन में भेज सकती है, जो बिना मतलब के आपसे प्यार करेगा और सिर्फ आप ही को चाहेगा। आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर का पूरा सच यूनिवर्स ने इस कार्ड के थ्रू आपके सामने रख दिया है। थैंक यू। यह रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपके दिल को छू रही है, तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और लिखिए। आप अपने मन की कुछ बात अगर
बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि उसके ऊपर मैं रीडिंग ला सकूं और आपको और भी क्लियरिटी दे सकूं। थैंक यू।